Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, we Sanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys again I'm back with another amazing video. आज की वीडियो जो है आप लोगों को थंबनेल से तो पता चल चुका होगा, टाइटल बाद में पढ़ते हैं। पहले शॉर्ट आउट देना चाहूंगी दी _भारत अवर्षा। ओके मुझे अपना यार अपना ओरिजिनल नाम जो है कमेंट में बता दिया करो, मैं वो बोल के शॉर्ट आउट दे दिया करूंगी। ऐसे जो है ना ये इस तरह के हिंदी नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है यार, सॉरी अगर मैं आपका नाम गलत बोल दिया तो। हाय सानू, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर अचीविंग टोटल 90 lakhs व्यूज ऑन योर चैनल, थैंक यू यार। और ये आप सबके जो है वो सपोर्ट से प्यार से ही तो मुमकिन हुआ कि 90 लाख व्यू जो है ना वो कंप्लीट कर चुकी हूँ मैं। आगे इनका कमेंट पढ़ते हैं। आई हैव अ रिक्वेस्ट टू रिएक्ट ऑन इंडिया वर्सेस पाक वर्सेस अफगान रेलवे कंपैरिजन वीडियो, कीप ग्रोइंग, शाउट आउट भाई, शाउट आउट भी दे देना, सेकंड कमेंट ऑन योर चैनल। थैंक यू यार, आप लोग आपने जो है वो कमेंट किया और शाउट आउट भी आप लोगों को मिल चुका है। और आप लोगों को नहीं, सिर्फ आपको जो है वो शाउट आउट मिल चुका है। ग्रो होगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा। अब टाइम को वेस्ट की वीडियो की तरफ स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। पाकिस्तान शॉक्ड ऑन इंडिया डिक्लेयर्ड बॉस ऑफ स्कॉट बाय अमेरिका। और ये वही अमेरिका जिसने एक दफा जो है वो मोदी जी को वीजा नहीं था दिया। फिर क्या था, मोदी जी ने दिन रात मेहनत की, अपने ऊपर भी काम किया, अपनी कंट्री के ऊपर भी जो है वो काम किया और अपनी कंट्री की इकोनॉमी को, ठीक है, जीडीपी को, और क्या कहते हैं क्रिकेट, अब कोई भी उनका जो है वो फील्ड देख ले, इंडियन की जो है वो आप लोग इंफ्रास्ट्रक्चर उनका देख ले, किसी भी फील्ड के अंदर ना इस टाइम इंडिया जो है वो यहाँ नहीं है, यहाँ है। फिर क्या था, मोदी जी ने दिन रात अनथक भाई मेहनत की, अपनी कंट्री के ऊपर काम किया, अपने ऊपर काम किया। अब इस ऐसे हालात हो चुके हैं कि हमें कोई नहीं पूछता, ठीक है, पाकिस्तान के पीएम इधर उधर कोई किसी को पूछा नहीं जाता, बट मोदी जी की, हमारी नेबर कंट्री जिसको हम अपना दुश्मन मुल्क मानते हैं, जिसको कहते हैं वो हमारे आगे कुछ नहीं है, बच्चे हैं, फलां फलां ढमकान। बट अभी क्या है कि मोदी जी का जो है वो हर तरफ बोलबाला है, हर कंट्री का पीएम, हर कंट्री जो सुपर पावर है, जो एक मतलब लेवल की कंट्री है ना, उनको खुद अपने मुल्क के अंदर इनवाइट करती है कि यार आ जाओ। हर बंदा उनके साथ जो है वो हाथ मिलाना चाहता है। तो फटाफट से वीडियो को देखते हैं कि पाकिस्तान मीडिया का जो है वो किस तरह से परेशान है और उनकी जो है ना इस टाइम हालात खराब हुए पाकिस्तान गवर्नमेंट के कि भाई मोदी जी को हर कोई जो है ना भाव दे रहा है और हमें कोई भी भाव नहीं दे रहा। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा। तुम लोगों का साथ और सपोर्ट चाहिए, और क्या चाहिए, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। तो देखिए किस तरीके से बड़े स्तर पर यहाँ पर भारतीयों की मौजूदगी आप देख सकते हैं, जो कि प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए पहुंचे हुए थे। हमारे मुल्क में कहते हैं भाई हम तो अमेरिका के पपेट बने हैं, इंडिया अमेरिका का पार्टनर बन बैठा है। अमेरिका ने आज तो अपने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, भाई पार्टनर बन गए हैं। और एक सबसे बड़ी खबर कि अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि इंडिया का रोल क्वाड में एज ए लीडर ऑफ क्वाड है। सेल्फियां, वाह जी वाह। इंडिया इज द लीडर ऑफ क्वाड। कि भारत और अमेरिका नेचुरल पार्टनर है। हम सिर्फ इंडो पैसिफिक रीजन में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की पीस, प्रोग्रेस और सिक्योरिटी में एक प्रभावी योगदान दे सकते हैं। आतंकवाद को हराने में अमेरिका के कमिटमेंट और प्रेसिडेंट ट्रंप की लीडरशिप मानवता की सेवा की है। उन्होंने कहा कि when it comes to the role that we expect from India to play, we expect and indeed see India as a leader within the Quad। उनका कि जब हम भारत को देखते हैं कि रोल क्या है उसका, तो उसका रोल एक लीडर का रोल है क्वाड के अंदर। तो देखिए, ये तो आप जानते हैं ना, आपको पता है कि ये स्वैप की गई है समिट नेक्स्ट ईयर आप देखेंगे भारत में। दूसरी जानिब मोदी साहब की आज अमेरिका की स्पीच की बात करेंगे। क्या ज़बरदस्त आइडिया दुनिया के सामने रखा है। डिजिटल इकोनॉमी फेज़ 2 का आगाज़ कर दिया है उन्होंने अमेरिका के साथ। साथ साथ उन्होंने कहा कि जो हमारे बायलैटरल रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ, वो और भी ज़्यादा मजबूत हो गए हैं। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी और इंडियन टैलेंट जब आपस में टकराएगा तो हम आने वाले चैलेंजेस को जो है बड़ी ईजी से जो है कवर करेंगे। वाह मोदी जी वाह। हमारे मोदी जी अमेरिका की यात्रा पे पहुंच चुके हैं। अमेरिका पहुंचने की सबसे बड़ी वजह है क्वाड मीटिंग्स। जैसे ही खबर पाकिस्तान में पहुंची, पाकिस्तानियों के पेट में दर्द शुरू हो गया। तो पाकिस्तानियों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, ये देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा पाकिस्तान।
ये उन्होंने फ्रॉम द डे वन वो एक पावरफुल डेमोक्रेसी की शक्ल में उभरे हैं नो डाउट। और देयर नेशन इज ऑलरेडी बिहाइंड देम, ठीक है, दे सपोर्ट देम बाय ऑल द वेज, पॉलिटिकली, इमोशनली, इकोनॉमिकली, एंड नाउ दे आर प्रूविंग देयर सेल्फ। आईटी में इस वक्त वो पूरी दुनिया को रूल करने पे जा रहे हैं। सही तो बात है। ऑब्वियसली दे डिजर्व्स दीज काइंड ऑफ पॉलिटिकल इवेंट्स, और वो पूरी दुनिया को करेंगे रूल, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। कि जो बाइडन जाने वाले हैं और समझ लें उनकी एक फेयरवेल भी है, और जो बाइडन ने अपने घर में डिनर रखा हुआ है होम टाउन में और मोदी साहब को इनवाइट किया हुआ है। अमेरिका चाहता है कि दुनिया के अंदर अगर वो किसी को अब आगे लेके आना चाहता है तो वो कहते हैं कि हमारे जो पार्टनर्स हैं वो इंडियंस ही हैं। और मोदी साहब आज क्या कह रहे थे कि इंडिया का जो टैलेंट है वो अमेरिका की टेक्नोलॉजी के साथ जो है आगे ग्रो करेगा, और कहा कि अमेरिका इंडिया का सबसे बड़ा पार्टनर बन गया। अगर अपनी बात करें, हमारे मुल्क में कहते हैं भाई हम तो अमेरिका के पपेट बने हैं, इंडिया अमेरिका का पार्टनर बन बैठा है। इस बार उन्होंने कहा कि क्योंकि प्रेसिडेंट जो बाइडेन जा रहे हैं, लास्ट उनका ये है, तो अमेरिका में ये समिट उसको हेड की जा रही है। लेकिन इसमें ये जो एक लीडर कहा गया इंडिया को क्वाड का, तो दूसरे किसी कंट्री को भी कहा जा सकता था। देखिए ना, अब आप जानते हैं कि टोटल 4 कंट्रीज तो हैं क्वाड में, लेकिन उसमें भी कहा गया कि इंडिया का रोल एक लीडर का रोल है। उसकी वजह ये है कि हम ये देख रहे हैं कि दुनिया की बड़ी से बड़ी समिट इंडिया में होती है। भारत बड़ी आसानी से दुनिया की बड़ी से बड़ी कॉन्फ्रेंस करवाता है, समिट्स करवाता है, पूरी दुनिया की लीडरशिप वहाँ पर जाती है, उनकी बात सुनती है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अगर हम अपनी बात करें तो ऑब्वियसली हम तो एक निडल तक नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, ठीक है। ऑल्दो वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री इन द वर्ल्ड, डिस्पाइट ऑफ दिस वी हैव टैलेंट, ठीक है, वी आर ऑल द थिंग्स विच वी कैन प्रोड्यूस अ गुड नेशन, लेकिन हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है। उन्होंने अपने लोगों को प्लेटफॉर्म दिया। जो बाइडेन की अगर आप गवर्नमेंट की बात करें तो उससे पहले जो ट्रम्प का एरा गुजरा है, ऑब्वियसली देयर इज अ हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टू एराज। तो उन्होंने अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए हर वो इनिशिएटिव, और अमेरिकन का एक बहुत बड़ा एक जो उनकी यूएसपी है ना, वो ये है, दे प्रमोट ओवर प्रमोटर्स। उन्होंने हमेशा प्रमोट किया जो पहले से प्रमोटेड है, ठीक है। और उनकी रेस के साथ जो जाके मिला है, ऑब्वियसली दे डिजर्व सच काइंड ऑफ थिंग्स विच दे आर गोइंग टू डू। और हम अपनी नेशन को ऑब्वियसली जहाँ पे हमारी जनरेशन है या अपकमिंग जनरेशन जो आ रही है, हम तनकीद बराए तनकीद को तो बहुत बेहतर समझते हैं। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दोज थिंग्स फ्रॉम लास्ट 77 years, what our political leadership has delivered us कि हम उन्हें वो चीज़ प्रोवाइड कर सकें। We are very much good in education sector, we are very much good in new intellectual ideas, but we didn't have any kind of platform where we can work and we can prove that we are a part of this world. कि ना इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है मार्केट है, तो वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है इंडिया। और आपको पता है की मात्रा बहुत लगाते हैं, दुनिया की सेकंड मोस्ट पॉपुलेशन है वहाँ पे। तो अब मोदी आप देख ले, मोदी जैसा भी हमारे लिए सही नहीं है, वो नो डाउट जैसा भी है, लेकिन वो अपने कंट्री के लिए इतना सिंसियर है, इतना सिंसियर है, कंट्री के लिए तो बहुत कंट्री को कहाँ से कहाँ पे पहुँचा दिया। अब उसके कंट्री वाले लोग क्या करते हैं, वो उसी को अगले 5 साल के लिए भी उसी को बना लेते हैं अपना लीडर, वजीर आजम बना लेते हैं। सर, आपने डिस्कस किया कि वी आर बेटर इन एजुकेशन, बट करंटली अगर देखा जाए पाकिस्तान की एजुकेशन और पाकिस्तान की जो डिग्री है वो इंटरनेशनल कहीं पे भी अप्रूव नहीं है, और ना ही हमारी पॉलिटिक्स से। लेकिन आज अगर बात करें मोदी साहब की लीडरशिप को, दुनिया इस वजह से भी प्रेस करती दिखाई दे रही है। रशिया का भी दौरा करते हैं, यूक्रेन का भी करते हैं, पोलैंड भी जाते हैं, इस्लामिक कंट्रीज भी जाते हैं, और हर कंट्री उनको हाथों हाथ ले रही है। और ट्रम्प क्या कह रहे हैं कि फैंटास्टिक मोदी को वेलकम करने का अमेरिका के अंदर बड़ा मजा आएगा। जो इंडियन डायस्पोरा वहाँ बैठा हुआ है, जो इंडियंस वहाँ बैठे हुए हैं, उनका प्राइड, उनका मोराल कितना हाई होता है जब उनके वजीर आजम को इतने बड़े स्टेज पे कई घंटों बैठ के सुना जाता है। इसमें कोई शक वाली बात है, मतलब उन्होंने प्रूव किया है ना, उन्होंने प्रूव किया है और उनकी लीडरशिप ने उनको बैक किया है। उनका पॉजिटिव इमेज उनकी लीडरशिप ने पूरी दुनिया में दिखाया है। हमारा मसला ये है कि हमारे लीडरशिप या हमारा जो भी अपकमिंग लोग हैं वो हमारी पॉजिटिव एसेप्ट्स को दिखाते ही नहीं। हमें डे 1 से तो कशकोल के पीछे दिखाया हुआ है कि हमारा जनाब फ्लड आ जाए, हमें ये पैसे मिल जाए, ये डोनेशन, यूनिसेफ आके हमें डोनेट कर रहा है, एड हमें दे रहे हैं। हम एड्स के पीछे हैं, वो अपनी टेक्नोलॉजी के पीछे हैं। सो दे आर हैव अ वन स्टेप अहेड फ्रॉम अस।
डिजिटल इकोनॉमी One step नहीं, बहुत ज्यादा steps डिजिटल तो छोड़े, ahead है। हमारे मुल्क के अंदर इकोनॉमी भी नहीं है। और उन्होंने कहा कि हम जो है अमेरिका के साथ मिलके आने वाले जो चैलेंजेस है उसको पहले से ही अपनी कंट्रीज को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो सर ये चैलेंज इंडिया और अमेरिका के लिए नहीं, ये चैलेंज पाकिस्तान के लिए भी है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, डिजिटल या ई कॉमर्स या ई मार्केट, हम आज उसके बारे में बात कर रहे हैं और इंडियंस उस पे 15 साल पहले हाथ साफ कर चुके हैं। ठीक है ना जी, वो कर चुके हैं। हम आज कह रहे हैं ई कॉमर्स पाकिस्तान को कहाँ लेके जाएगी, और एक छोटे से पॉलिटिकल इवेंट के लिए हम पूरे मुल्क का इंटरनेट सिस्टम जैम कर देते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया जो ट्रेड कर रही है वो ई कॉमर्स पे कर रही है। हमारे 4 बंदों के नारे ना लग जाएं, ठीक है ना जी। हम कहते हैं जी फायरवॉल खराब हो गई, फायरवॉल लगाओ, ये वायर कट गई, मीम्स बनी हुई ना ये हमारी। हम अभी उस अपने होल शील्ड से बाहर निकले ही नहीं है, ना हमें निकाला गया है। ठीक है ना जी। वो 15 साल पहले ई कॉमर्स को खंगाल के छान के उससे आगे जा चुके हैं। सर इंडो पैसिफिक की अब बात हो रही है। हाँ, इंडो पैसिफिक, अब बिल्कुल। तो इंडो पैसिफिक इज अ हेल ऑफ डिफरेंस। कहाँ 1 अरब लोग और कहाँ आप 25 से 30 करोड़ के इर्द गिर्द। हम कहते हैं जी वी आर राइवल्स ऑफ वन अनदर। ऑन विच ग्राउंड्स वी आर राइवल्स ऑफ वन अनदर? We don't have sufficient economy. We don't have sufficient intellectuals. We don't have anything. Literally, we don't have anything which we can say. We are now here to compete Indians IT department. ठीक है ना जी। अब उनके आपके पाकिस्तान में एक एप्पल स्टोर नहीं है। नहीं है वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ठीक है ना जी, स्टार्ट। मेड इन इंडिया 16 Pro Max वो भी जरूरी है, और लैक ऑफ लीडरशिप मतलब है उसमें। जिस तो अमेरिका को पाकिस्तान गालियां निकालता रहता है, इंडिया उसका बायलैटरल ट्रेड उसका पार्टनरशिप डिक्लेयर, और वो आज मोदी साहब ने बोला है कि हम इंडियन आर्मी के बारे में ये भी बता दें, सबसे ज्यादा मिलिट्री एक्सरसाइज अमेरिका के साथ कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं हम कॉलोनी बन गए, हमें खा गया, लूट लिया। नहीं, हमारी फॉरेन पॉलिसी में है कोई। सर हमारी फॉरेन पॉलिसी है ये डिबेटेबल है। मैंने अभी तक वीडियो को लाइक भी नहीं किया, और हाँ शेयर भी नहीं किया, और सब्सक्राइब करना तो भूल ही गए हो, है ना। जल्दी से करो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और कमेंट में फिजा को पहलते हुए जरूर जाना। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम। ओके गाइस, तो अच्छी वीडियो थी, इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, और मोदी जी के लिए यार सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस। मोदी जी आप जो है वो पार्टनर बन चुके हैं यूएसए के, और ये चीजें जो है वो एक दिन की बात नहीं होती। आपको अपना ट्रस्ट डेवलप करना पड़ता है, अपनी इकोनॉमी को जो है वो हाई करना पड़ता है, अपने जो है ना एक लेवल को हाई करना पड़ता है। देन जो है वो सुपर पावर किसी के साथ जो है वो हाथ मिलाती है, और किसी को जो है वो कहती है आओ भाई, जैसे वो कहती है हाथों हाथ ले रहे हैं। तो मोदी जी को वाकई यार हर कंट्री के अंदर जो है, आप दुबई देख लें, ठीक है, दुबई के अंदर बोला गया कि अपना आईटी हब जो है, अपना इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी भाई आप यहाँ खोलें, ठीक है। और उनको एवी नहीं जो है वो हर मुल्क जो है वो उनको इनवाइट कर रहा। और लास्ट हमने देखा ना, एक फॉरेनर थी लड़के ने बोला आर यू हिंदू, ओके, तो उसको जफ्फियां डालना शुरू होगी उस लड़के को। तो वो इतना ट्रस्ट उनके ऊपर करते हैं, इतना ट्रस्ट डेवलप करते हैं। अब हम अगर देख ले तो हम किस चीज में अच्छे हैं? वी आर गुड इन बैगिंग, हम तो सिर्फ भीख मांगने में अच्छे हैं। आप किसी भी मुल्क के अंदर चले जाओ, कोई ना कोई भिखारी जो है वो पकड़ के निकालते रहते हैं, डिपोर्ट करते रहते हैं कि यहाँ पर आके भीख मांगते हैं। तो हमारा जो है वो लेवल कहाँ है, और मोदी जी का इंडिया का लेवल कहाँ है, इस वीडियो से आप लोगों को सब पता चल चुका होगा। और अपनी राय भी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर जरूर दीजिएगा। अच्छा लगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।